सो हेलो एवरीवन यार, आज मन नहीं कर रहा था कुछ पढ़ाई करने का और काफ़ी ज़्यादा बोरियत फील हो रहा था। और वैसे भी हमने फेसबुक बनाया है, यूट्यूब सोशल मीडिया पर, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आप ही लोग से बात किया जाए, क्योंकि मेरा पर्सनल यहाँ पर मैं किसी से तो कोई वैसा कोई फ्रेंड है नहीं जिसके साथ मैं अपनी बातों को रख सकूँ। सो आई थॉट कि यार जो भी क्वेश्चन है, जो भी बातें करना है, क्यों ना मैं अपने सोशल मीडिया जितने भी फ्रेंड्स हैं उनसे मैं बातें कर लूँ। तो कैसे हैं आप सब? सो यार लाइव आने का कुछ खास तो पर्पस नहीं है, बट ये है कि मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप लोग भी जवाब देना। आप इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या राय रखते हो, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने लाइफ में बहुत तरीके का, हम सभी लोग किसी न किसी के काम के पीछे हम लगे हुए हैं, राइट? और जब हम किसी काम के पीछे लगते हैं तो काफ़ी सारे विचार आते हैं, काफ़ी सारे स्ट्रगल्स आते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, और एक होप भी होता है, उम्मीद होता है, खुद का उम्मीद, हमारे परिवार का उम्मीद, समाज का भी उम्मीद कहीं ना कहीं हमारे पीछे रहता है, राइट? तो उसी जर्नी को देखते हुए, ये जो जर्नी है प्रिपरेशन का, स्ट्रगल का, तो आप लोग से मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ और आप लोग भी जवाब देना, और इसका आंसर जो होगा वो मैं अपने भी तरीके से जवाब देने की कोशिश करूँगा। सो पहला क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे हिसाब से असली खुशी क्या चीज़ है, रिजल्ट या प्रोसेस? क्योंकि जब कभी भी मैं अपने फ्रेंड से बात करता हूँ तो इस तरीके का क्वेश्चन मैं ज़रूर रखता हूँ। तो आपके हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से, जो असली जो खुशी है, खुशी का मायने किस चीज़ में है, प्रोसेस में या फिर रिजल्ट में? जवाब देना आप लोग। तो मैं सोचता हूँ यार कि खुशी के मायने दोनों में ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिजल्ट के भी ऊपर अगर आपका ध्यान नहीं है, रिजल्ट भी कहीं ना कहीं हमें पता होता है, रिजल्ट का मतलब क्या हुआ, एंड, ठीक है, कि लास्ट जो हमारा, हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं वो अगर मुझे पता है तो एक डायरेक्शन मिलता है। अब प्रोसेस क्या हुआ कि आज हमने एक थॉट लिया, आज हमारे पास एक विचार आया कि मुझे ये काम करना है, और ये रिजल्ट हुआ, यानी कि ये हमारा डायरेक्शन हुआ। तो बीच का जो जर्नी है वो प्रोसेस है। तो क्या प्रोसेस ज्यादा खुशी देता है या फिर जो रिजल्ट है? तो मैं इसके बारे में ये बोलूंगा यार कि मेरे लिए खुशी के मायने दोनों ही रखते हैं, प्रोसेस और प्लस रिजल्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ हम रिजल्ट के ऊपर हम फोकस करें। रिजल्ट ठीक है, अपनी जगह है, क्योंकि एक डायरेक्शन देता है, लेकिन होल हार्टेडली कहीं ना कहीं जो मुझे जो लगता है कि मेरे लिए खुशी के जो मायने हैं कि जब मैं नॉइज फ्री रहता हूँ, ठीक है, प्रोसेस के थ्रू जब मैं नॉइज फ्री रहता हूँ, क्योंकि दो तरीके का नॉइज होता है। एक वो जो बाहर एक्सटर्नली वो बहुत तरीके का आवाज आता है, कौन क्या कह रहा है, समाज क्या कह रहा है, कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है, एक वो नॉइज हुआ। दूसरा नॉइज है जो कि आपके अंदर होता है, जो हमेशा अलग अलग तरीके का विचार आता है, तो एक वो नॉइज हुआ। तो नॉइज फ्री प्लस का प्रोग्रेस और अपने ऊपर कंट्रोल, ठीक है, जब मैं अपने ऊपर कंट्रोल रखता हूं, जो भी विचार आ रहे हैं तो मैं उस विचार के थ्रू मैं फ्लो नहीं कर मतलब नहीं हो रहा हूं, तभी मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाता हूं। और जब मैं ये सब कर पाता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे खुशी मिल रहा है और उस प्रोसेस को मैं बेहतर तरीके से कर रहा हूं। सो आपके क्या मायने हैं, आप ज़रूर कमेंट में बताना। नेक्स्ट ये कि ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम दिन में करते हैं और जिससे हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, हम खुश रहते हैं। क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं किसी भी जर्नी का, तो जर्नी बहुत ही लंबा होता है, तो हम कोई ना कोई, जब हम डिमोटिवेट होते हैं या फिर डिमोरलाइज होता है, स्ट्रेस आता है, तो कोई ना कोई हम छोटी छोटी स्टेप्स करते हैं डे टू डे लाइफ में, जिससे हमें खुशियाँ मिलती है, ठीक है, जिससे हम सेटिस्फैक्शन फील होता है। तो वो जो बातें हैं और वो छोटी छोटी चीज़, ऐसा मैं क्या करता हूँ, आप लोग ज़रूर बताना। तो मैं तो देखता हूँ कि मुझे कंटेंट क्रिएशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ। कंटेंट क्रिएशन में कंटेंट क्रिएशन में जो कुछ भी मैं पढ़ाई करता हूँ तो मैं डेप्थ तक जाने की कोशिश करता हूँ, और उसे फिर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, मैं उसे लिखता हूँ, और मैं सोशल मीडिया के ऊपर मैं उसे रखता भी हूँ कि लोग इस विचार के बारे में क्या सोचते हैं। तो मुझे कंटेंट क्रिएशन हो गया, राइटिंग हो गया, या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का जो बुक्स हो गए,
मैं उसे पढ़ना मुझे पसंद है। और जब मैं ये सब करता हूँ तो मुझे अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलता है कि जो भी मेरे अंदर में खासकर जो कन्फ्यूज़न है, जब मैं उस कन्फ्यूज़न को उस कन्फ्यूज़न का जो जड़ है, जो सोर्स है, जब मैं उसे जान लेता हूँ, मुझे पता चल जाता है, तो सच बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। आप लोगों को सेटिस्फैक्शन कैसे मिलता है, आप ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई आप लोग से कि लाइफ में खुशी को कैसे डिफाइन किए हो, फ्रीडम, पैसा, फैमिली या पैसन। तो खुशी को आप कैसे देखते हो अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे लोग बोलते हैं कि यार अंतिम तो गोल यही है कि हम खुश कैसे रहते हैं अपने ज़िंदगी में। तो आप कैसे डिफाइन करते हो खुशी को? क्या आपके पास जब फ्रीडम होगा, कुछ भी करने की आज़ादी होगा, तब अपनी खुशी को डिफाइन करते हो, या फिर आपके पास बहुत पैसे होंगे तब खुशी को डिफाइन करते हो, या फिर आपके पास फैमिली है, या फिर अगर आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो तब अपने खुशी को डिफाइन करते हो? मुझे लगता है अभी तक जो मैं समझ पाया हूँ खुद को, एक लंबा जर्नी में बहुत तरीके का काम बहुत तरीके का काम किया, चाहे जॉब हो, अलग अलग तरीके का कॉर्पोरेट ऑफिसेस हो, या फिर बिजनेस हो, राइट, या फिर तो उस जर्नी के बीच में मुझे ये समझ में आया कि मैं खुद को ये समझ पाया हूँ कि मेरे लिए फ्रीडम तो मायने रखते ही हैं। फ्रीडम का मतलब ये हुआ कि मैं किसी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो या फिर चाहे वो फाइनेंस हो या कोई भी डिसीजन हो, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता कि मुझे यहाँ से ऐसा होगा या फिर ये आएगा। मैं बिल्कुल सेल्फ डिपेंडेंट बन चुका हूँ। रिलेशनशिप में भी बहुत सारे लोग आते हैं, मैं हालांकि इसके ऊपर मैं बाद में ज़रूर बात करूँगा। तो रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा लोग जो है डिपेंडेंट हो जाते हैं सामने वाले के ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि ये बेवकूफ़ी है। तो फ्रीडम के मायने ये है कि मैं ये सारी चीज़ से मैं डिपेंडेंसी में ना रखूँ। तो ये दूसरा, फैमिली जाहिर सी बात है, फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में। आपको सपोर्ट मिलता है, आपको इमोशनल सपोर्ट मिलता है कि हाँ आपके साथ कोई ना कोई है, क्योंकि भाई ये जर्नी आज के टाइम पे कोई भी कंपटीशन या किसी भी फील्ड में, अगर आप बिजनेस कर रहे हो या फिर आप कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इस जर्नी में फैमिली सपोर्ट का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, खुशी कहीं ना कहीं बिल्कुल डिटरमाइन करती है कि आपको इमोशनली फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है या नहीं। नेक्स्ट ये है कि पैसन, डेफिनेटली अगर मैं पैसन को भी अगर मैं फॉलो, हालांकि जाहिर सी बात है कई बार हमें अपने पैसन को हमें दबाना पड़ता है, क्योंकि आप हर चीज़ को लेकर के आप नहीं चल सकते, राइट। किसी अगर जर्नी में अगर आप जा रहे हो तो हर चीज़ को लेकर नहीं चल सकते। हाँ, मुझे खुशी इस तरीके से मैं डिफाइन करता हूँ कि मेरे पास फ्रीडम हो, फैमिली का सपोर्ट हो तो बहुत अच्छी बात है, और तो इस तरीके से मैं करता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोग ज़रूर इसका जवाब देना। तो प्रिपरेशन बात करूँ, प्रिपरेशन का जो प्रेशर होता है के अलावा लाइफ का बड़ा फियर क्या है, ठीक है। तो एक तो ये है कि लाइफ में जो हम अलग अलग लोग अलग अलग तरीके का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके अलावा बिगेस्ट फियर क्या और लगता है। तो देखो, ये तो जाहिर सी बात है कि हम किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा चांसेस होता है फेलियर का, हम फेल होने का परसेंटेज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सक्सेस, राइट। तो मैं ऑलरेडी इस मेंटल एबिलिटी को मैंने डेवलप कर लिया है कि मुझे ये पता है कि देयर आर मोर चांसेस ऑफ बीइंग फेलियर रादर देन बीइंग इन सक्सेस पोजीशन, रादर देन अचीविंग सक्सेस इन लाइफ या सक्सेस इन एनी फेज। तो ये ऑलरेडी ये माइंड का स्टेबिलिटी अच्छी तरीके से मैं बना लिया हूँ। तो लेकिन सबसे बड़ा फेलियर मतलब बिगेस्ट फियर क्या है, तो प्रिपरेशन के अलावा जो मेरा जो सबसे ज़्यादा बिगेस्ट जो फियर जो है मेरे लिए, मुझे लगता है कि मेरे पास जो मेरा जो पोटेंशियल है, राइट, पोटेंशियल जो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर मैं जो सोचता हूँ, मैं जो लिखता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, तो अगर मैं उस चीज़ को अगर ना करूँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक डर है उस चीज़ का, मतलब ओवरऑल कि अपना पोटेंशियल को मैं वेस्ट ना कर दूँ, क्योंकि पोटेंशियल को कहीं ना कहीं एक समय तक ही आप यूज कर पाते हो। आप एक सर्टेन एज पीरियड के बाद आपका जो माइंड जो है उतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता कि चीज़ों को जल्दी जल्दी लर्न करेगा।
तो एक समय तो वही लगता है कि सबसे बिगेस्ट फेलियर यही कि मैं अपने पोटेंशियल को वेस्ट ना कर दूं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए बताना, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट ये कि अगर आप लोग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो अगर प्रेशर ना होता किसी भी चीज़ का, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मान लो तो उस चीज़ का प्रिपरेशन नहीं होता, राइट, या पैसा इशू नहीं होता, तो कौन सा लाइफ जो है, मतलब कौन सी लाइफ चूज करता, मतलब किस तरीके का लाइफ चूज करना पसंद करते? अगर अभी जो कुछ का भी प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो उस चीज़ का अगर इशू नहीं होता, बर्डन नहीं होता, या फिर अगर आपके पास मान लो कि पैसे का भी कोई इशू नहीं होता, तो क्या करना पसंद करते? इसका जवाब देना आप लोग। तो मुझे लगता है कि अगर ये सब का अगर प्रेशर नहीं होता, राइट, तो मुझे पसंद है ट्रैवलिंग करना। सो मैं ट्रैवल जरूर करता है, क्योंकि मैं जब ट्रैवल, कोई भी इंसान जब ट्रैवल करता है, फिर आप जितने भी लोगों को देखोगे जो हमारे महापुरुष रहे हैं, राइट, सारे के सारे लोग देखना वो ट्रैवलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। जब आप ट्रैवल करते हो तब आप डिफरेंट आपको एक्सपोजर्स मिलते हैं, राइट, बहुत सारी चीज़ों को आप देखते हो, आप समझते हो, और एक बंद रूम में जब आप किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस टाइम पे जाहिर सी बात है आपको एक्सपोजर नहीं है, केवल आप बुक की तरफ आप फोकस हो, कंसंट्रेटेड हो, आपको रियल लाइफ जो सीन है वो नहीं मिल पाता। तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं ट्रैवलिंग करना पसंद करता। दूसरा कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो बुक हैं, खासकर जो इंटेलेक्चुअल्स बुक हैं, जितने भी थिंकर रहे हैं, मैं थिंकर को पढ़ना पसंद करता। और जैसे रूसो हो गया, वॉल्टेयर हो गए, डेमोक्रिटस हो गए, राइट, और इंडियन में भी काफ़ी फिलोसोफर रहे हैं, उनको मैं पढ़ना जरूर मैं पसंद करता। तो या नेक्स्ट क्वेश्चन कि मान लो कि कोई स्किल या हॉबी जो तू करना चाहता है, या फिर जो भी अभी करंट सिनेरियो है, लाइक प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो किसी चीज़ का, तो उसमें दब गया, मतलब कोई स्किल या हॉबी जो मैं करना चाहता था, या फिर जो आप लोग करना तो चाहते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में वो चीज़ दब गया। तो वही अगेन सेम चीज़ कि मुझे कंटेंट क्रिएट करना, मुझे पब्लिक स्पीकिंग काफ़ी पसंद है, क्योंकि जो जितने भी मेरे फ्रेंड रहे उन्हें पता है कि अगर मैं किसी के साथ में हूँ तो मेरा बस मुंह चलता ही रहेगा, और जो भी कन्वर्सेशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल कन्वर्सेशन होगा, दैट वुड मस्ट बी बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंस। क्योंकि मैं कभी भी कोई भी बात बोलने से पहले मैं ये भी जानने की कोशिश करता हूँ कि वो क्या फैक्चुअल जो है, क्या वो फैक्चुअल है। ऐसा नहीं है कि किसी ने गप हाँक दिया, मैं उसी को बस डिलीवर करे जा रहा हूँ। और इसी कारण से मुझे लगता है कि मेरे काफ़ी ज़्यादा जो कई सारे जो लोग हैं खफा रहते हैं, क्योंकि उनका जो बिलीफ है, मैं बिलीफ को भी ठीक है रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अगर बिलीफ कहीं ना कहीं अगर वो मिथ के ऊपर बेस्ड है तो वो मैं नहीं मानता उस चीज़ को। नेक्स्ट है कि तेरी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? फैमिली, रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी, फ्रीडम, लव। तो ऑलरेडी मैंने बताया कि अगर ये जो क्वेश्चन है कि जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फैमिली, रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी, फ्रीडम या लव, तो सच बताऊं जितने भी लोग या जितने भी युवा है उन सारे लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लो वैल्यू जो है अपने लाइफ को नहीं बनाना है। मतलब क्योंकि मैं देखता हूँ कि आज का जो युवा है, आज का जो यूथ है, खासकर जो प्रोग्रेसिव है, जो ग्रोथ माइंडसेट का है, वो कभी भी किसी का यूं ही नहीं मान सकता, यूं ही नहीं सुन सकता, राइट। एक जो लो वैल्यू लाइफ जिंदगी को जीना नहीं चाहता, तो सेम वही चीज़ है कि मैं जो लो लाइफ है इसको मैं नहीं जीना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि अपने लाइफ में रेस्पेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी। जो हमारे पास जो ज्ञान है उसके आधार पे मैं रेस्पेक्ट, जाहिर सी बात है हर इंसान चाहता है। दूसरी बात की जो इंटरनल जो स्टेबिलिटी उसको मैं डेवलप करना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इंटरनली काफ़ी अनस्टेबल हो जाते हैं, और उसका बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, क्योंकि बहुत सारे थॉट हैं जो कि आपको अलग अलग तरीके से आपको अनस्टेबल करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इंटरनल स्टेबिलिटी को मैं बेहतर करना चाहता हूँ, और साथ में मैं अपने ग्रोथ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ रादर देन स्टेबिलिटी। मतलब कौन सा स्टेबिलिटी का मतलब कि अगर मुझे कोई चीज़ मिल गया देन आई वुड बी मोर हैप्पी। मुझे लगता है मैं अपने स्तर पे मैं ये सोचता हूँ कि मुझे ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अगर मैं जिस भी पोजीशन पर रहूँ मैं वहाँ भी ग्रो करता रहूँ, तो ये मायने रखते हैं। और नेक्स्ट सवाल आप लोग के लिए भी
इसको कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना, राइट। कि पिछले 2-3 साल में रिलेशनशिप के बारे में आपने क्या सीखा, राइट। आप रिलेशनशिप में अभी तक आपको क्या समझ में आया रिलेशनशिप के बारे में। हाँ, तो आप लोग बताना इसका आंसर यार, देना कमेंट बॉक्स में कि रिलेशनशिप के क्या मायने हैं। तो अभी तक मैं अगर बोलूंगा कि यार कभी भी अपना जो डिग्निटी जो है ना, आत्मसम्मान जो है, आपका जो वैल्यू है यार, उसको कभी भी दरकिनार मत करना। किसी भी कोई भी इंसान आपके जिंदगी में आए, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका सेल्फ रेस्पेक्ट। कई सारे आज मैं लड़कों को देखता हूँ, ठीक है, लड़कियों को भी देखता हूँ कि जब वो रिलेशनशिप में, खासकर मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात कर रहा हूँ, जब वो रिलेशनशिप में आते हैं तो कहीं ना कहीं एक समय के बाद, एक सर्टेन पीरियड टाइम के बाद वो अपना जो सेल्फ है वो यार बिल्कुल खो देता है। अभी कुछ दिन पहले का ही, 1-2 दिन पहले का घटना है। एक लड़का एक लड़की से मिलने के लिए गया और पता नहीं क्या हुआ होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन वो उसने क्या किया, अपने ऊपर मतलब पेट्रोल डालकर उसने अपने आप को जला लिया। मतलब वो अपने आप को इतना ज्यादा मतलब डिवैल्यू कर दिया, खुद को इतना ज्यादा नेग्लेक्ट कर दिया, डिग्निटी को खो दिया कि यार किसी और के कारण तो खुद को मतलब मृत्यु को चूज करना पसंद किया। मुझे ये नहीं समझ में आता। तो जितने भी मेरे फ्रेंड हैं, मैं ये जरूर कहूंगा कि यार कभी भी अपने आप को डिवैल्यू मत करो, ठीक है। आपका डिग्निटी, आपका मान सम्मान, आप ईश्वर ने, प्रकृति ने जो आपका जो विवेक दिया है, इसके ऊपर काम करने का है। इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट से लेकर है या फिर आप आसपास में ही देखो कितने ज्यादा इनइक्वालिटी है, लोग अलग अलग तरीके से, पता नहीं क्या बोलूं। तो यार इसको बेहतर करने के बजाय, अपने आप को और बेहतर करने के बजाय, हम एक लड़की के लिए या एक लड़की के लिए हम अपने आप को आत्मदाह कर पा रहे हैं, ये मुझे नहीं समझ आता। बहुत ही बेवकूफी लगता है सच बताऊं तो रिश्ते के मायने अभी तक मैं ये रिलेशनशिप में समझाऊं कि कभी भी यार अपना जो डिग्निटी है उसको मत खोना, उसको साइड मत करना, वो आपके लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होना चाहिए। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भाई आप लोग एक बात बताना कि जैसे कई बार क्या होता है ना कि हम अपने फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ओपनली नहीं रख पाते। तो क्या आप लोग ऐसा करते हो कि आपके अंदर जो फीलिंग है, चाहे किसी भी तरीके का इमोशंस है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, आप उसे ओपनली नहीं शेयर कर पाते हो, ऐसा है? तो हाँ, आप लोग के भी साथ अगर होगा तो कमेंट में जरूर बताना। तो यार मेरे साथ तो बिल्कुल है कि कई बार ऐसा चीज है जो कि मैं अपने फ्रेंड, हालांकि मतलब अभी तो मैं किसी दोस्त से अभी कनेक्टेड नहीं हूँ, क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं मुझे लगता है बिजी ही है, सभी हर जगह बिजी है। तो खैर हाँ, कई बार मैं नहीं रख पाता हूँ ओपनली शेयर, लेकिन अब मैं अपना एक माइंडसेट डेवलप किया हूँ कि नहीं, मेरे पास जो भी थॉट प्रोसेस होगा, जो भी इमोशंस आएंगे हमारे अंदर, मैं उस चीज को मैं जरूर आपके सामने रखूंगा। और क्योंकि नहीं रखने के पीछे कई बार ये भी रीजन होता है कि लोग क्या सोचेंगे, मेरा दोस्त क्या सोचेगा, मेरे पड़ोसी क्या सोचेगा। यार भाड़ में जाए यार ये लोग, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। आपको खुद से मतलब है। कोई भी लोग, इंसान किसी और के बारे में नहीं सोच रहा है, उसके पास इतना ज्यादा समय नहीं है, ठीक है। सो बिल्कुल ये माइंड को बिल्कुल एक डिटरमाइन कर लो कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, मुझे लगता है कि अगर आपका स्ट्रेस रिलीज होता है, ठीक है, आपको रिलीफ मिलता है किसी चीज को शेयर करने से, तो डेफिनेटली शेयर करो। सोशल मीडिया वन ऑफ द बेस्ट है, जो कुछ भी है बिल्कुल चीज। लेकिन अगर उसको शेयर करने के बाद अगर आपको गिल्ट फील होता है यार मुझे नहीं करना चाहिए, तो मुझे लगता है आपको नहीं करना चाहिए, ऑलराइट। लेकिन अगर लगता है कि नहीं, मैं अगर शेयर करने से मेरा जो अंदर का जो इमोशंस है, मैं अपने आप को बेहतर फील करता हूँ, डेफिनेटली शेयर करो। बहुत सारे आपके सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, आपके दोस्त आएंगे जो आपको समझेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इसी फेज में जा रहा है, ऑलराइट। सो ये कुछ क्वेश्चंस है, 1-2 क्वेश्चंस और हम लेंगे और उसके बाद हम खत्म करेंगे इस सेशन को। और 1-2 क्वेश्चन लास्ट में ये कि अभी तक आप लोग बताना कि कोई रिग्रेट है लाइफ में जिसे हम चेंज करना चाहते हैं, कोई ऐसा रिग्रेट या फिर जो लाइफ में हम चेंज करना चाहते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। तो अगर रिग्रेट की बात करूं तो हाँ यार, रिग्रेट तो है, कई सारे चीज़ों का रिग्रेट है। मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम को मैं वेस्ट किया हूँ। आज जो मेरे पास जो मैंने अपना जो मेंटल एबिलिटी को जो डेवलप किया है, वो बहुत टाइम हो गया इस चीज़ को डेवलप करने में। और एक बात ये कि
एक चीज़ है कि कभी भी, अभी तक मैं बताता हूँ क्या चेंज करना चाहूँगा उस रिग्रेट को, तो कभी भी इमोशनल जो डिस्ट्रैक्शन है इसको मैं पूरी तरीके से अवॉइड करूँगा कि इमोशनली हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। कोई भी आपके लाइफ में आ जाए, आप इमोशनली डिस्ट्रैक्ट मत हो, क्योंकि ये क्या करता है ना, आपका बहुत एक अच्छा टाइम पीरियड है वो आपको खा जाता है। ठीक है, आपको बुरी तरीके से, आपको हर तरीके से, चाहे मेंटली हो, फिजिकली हो, राइट, वो पूरी तरीके से बर्बाद करता है। फिर आप कंस्ट्रक्टिव नहीं रहते हो कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो इमोशनल डिस्ट्रैक्शन को बिल्कुल मैं उसे अवॉइड करना चाहूँगा। ठीक है, और एक चीज़ और कि कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उस प्रिपरेशन में एक ब्रेक आता है यार। ठीक है, उस प्रिपरेशन में एक ब्रेक आता है, और ब्रेक किस कारण से आता है? वो कन्फ्यूज़न के कारण आता है कि मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो कन्फ्यूज़न है मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ। तो एक ये भी रिग्रेट काफ़ी ज़्यादा है कि कोई भी मैं काम करना स्टार्ट करता हूँ तो कन्फ्यूज़न आता है तो मैं उस चीज़ को छोड़ देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि उसे मैं और बेहतर से बेहतर मैं डिफाइन करूँ, मैं उसे प्रिसाइज करूँ, उसे और अच्छी तरीके से समझूँ, क्लियर करूँ उसे। और ये चीज़ को मैं बदलना चाहूँगा। ठीक है, और एक चीज़ और कि हम कभी कभी ना किसी इंसान को हम ज़्यादा वैल्यू कर देते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, आपके फैमिली वाले हो या फिर आप रिलेशनशिप में आ रहे हो, तब कभी भी खुद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देने का। वो चाहे कोई राष्ट्रपति या फिर प्राइम मिनिस्टर भी क्यों ना आ जाए, अगर उसका बात अगर सही नहीं लग रहा है तो मुझे लगता है कि हमें इतना गट होना चाहिए, और गट होने का मतलब आपके पास इंटेलेक्चुअल नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ का, ताकि अगर आप उन्हें मना भी कर रहे हो तो आपके पास एक फैक्ट होना चाहिए, एक एविडेंस होना चाहिए उस बात को काटने के लिए। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, क्योंकि कई बार मैं बीच में क्या करता था कि कोई जैकेट पहन कर आ गया, कोई ब्लेजर पहन कर आ गया, कोई पैंट शर्ट पहन कर आ गया बढ़िया सा, तो हमें ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकली हमें लगता है कि सामने वाला बंदा बहुत ही यार नॉलेजेबल पर्सन होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि मैं जब बिजनेस कर रहा था तो बिजनेस में भी मैंने देखा कि यार क्या मतलब है, क्योंकि जैसे ही मुंह खोलता है तो लगता है कि नहीं, ये पर्सन जो अपने आप को बाहर से काफी बेहतरीन बनाया पर वो अंदर से तो बिल्कुल खोखला है, उसके पास तो इस तरीके का एक साइंटिफिक नॉलेज ही नहीं है, राइट। लेकिन हमने उसको वैल्यू काफी, इवन एथिकली भी सही नहीं है। ठीक है, हम एथिकली भी सही नहीं है, उसके पास बिहेवियर नहीं है, उसके पास ह्यूमन का समझ नहीं है, बस वो अपना पर्पस को पूरा करने के लिए, अपने फाइनेंस को पूरा करने के लिए, अपना इकोनॉमी को पूरा करने के लिए बस वो सामने वालों को बिल्कुल सज धज कर आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो ऐसी सामने वाला व्यक्ति को इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, रिलेशनशिप में भी खासकर। तो ये आज का हमारा कन्वर्सेशन था, ये सेशन था, और बताना यार कैसा लगा ये सेशन। और अगर आप लोग को अगर पसंद आएगा तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हो। हम डेफिनेटली इस तरीके का हम जो कन्वर्सेशन है हम लाते रहेंगे, क्योंकि और अगर आप मैसेज करते हो तो अच्छी बात है, वैसे भी मैं ये अपने लिए कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो कि, और खासकर जब मुझे मन नहीं लगता तो इस तरीके का मैं वीडियो बनाता हूँ, ऑलराइट। तो ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है डेफिनेटली अगर आप लोग चाहते हो कि साथ में आकर हम कन्वर्सेशन करें तो हम साथ में जूम के थ्रू या गूगल मीट के थ्रू, बहुत तरह की एप्लीकेशन के थ्रू हम साथ में आकर आप लोग के साथ कन्वर्सेशन करेंगे। सो आज का सेशन यही तक रहा, टिल देन बाय।